सिंपल सा मतलब है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, यानी कि कोई काम होने के कितने परसेंटेज चांसेज है, परसेंटेज भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड आने के कितने चांसेज है और टेल आने के कितने चांस है। जैसे हम लोग कार्ड ही खेलते हैं या कोई डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को डालते हैं तो एक आने के कितने चांसेस है, दो के कितने, तीन के साथ, तो वो जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस। यानी कि कोई काम करने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी होते हैं, बोलते हैं। एक हम लोग लास्ट क्लास में ही देखे थे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में दो टाइप देखे थे, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिंपल हम लोग को पढ़ना नहीं है, आज मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। सिंपल हम लोग को पढ़ना नहीं है। सिंपल का मतलब होता है जिसका वन रिजल्ट है या फिक्स रिजल्ट है। जैसे अगर मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें तो जैसे पाई होता है आई थिंक 22 डिवाइडेड बाई 7, ऐसा ही कुछ होता है ना पाई का मतलब, 22/7। तो हाँ, वो क्या होता है डियर, वो फिक्स है। हम लोग कोई भी रूल लगाए तो वो चेंज नहीं हो सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि जो जिसका आउटकम क्या है, फिक्स है, तो उसका आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोग किसका निकाल सकते हैं, रेंडम एक्सपेरिमेंट का। किसका निकाल सकते हैं, रेंडम एक्सपेरिमेंट का, जिसका रिजल्ट एक से ज्यादा होगा, मोर देन वन रिजल्ट, या फिर उस रिजल्ट को क्या कहते हैं आप लोग, आउटकम। जिसका रिजल्ट एक से ज्यादा है उसका क्या निकाल सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिए थे, एक क्लास में जैसे हम लोग 20 स्टूडेंट है, उसमें से 12 गर्ल है और 8 क्या है, बॉय है। तो एक किसी बच्चे को हम खड़ा करते हैं तो कितना चांसेज है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लड़का निकले या फिर लड़की निकले। तो बॉयज का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, बॉयज कितना चांस है, टोटल स्टूडेंट इन क्लास कितना है, 20 है, और उसका बॉयज है 12 और 8 है गर्ल, तो बॉयज आने के कितना चांस है, 12 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 60% चांस है कि वो बॉय आए, और 40 क्या चांस है कि वो गर्ल आए। गर्ल का क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई 20। तो ये होता है, जस्ट एक एग्जांपल ओवरव्यू लिए थे कि प्रोबेबिलिटी में कैसे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। यानी कि फेवरेबल कितना था बॉयज के केस में 12 और टोटल कितना है 20, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 0.6। डियर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला था ना, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम तो हमेशा ही क्वेश्चन में देगा कि आपको एक बॉय लेना है, गर्ल लेना है, या कार्ड कौन सा लेना है, नहीं लेना है, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये टोटल आउटकम क्या होता है ये समझने की बहुत जरूरी है कि सर टोटल आउटकम हम लोग कैसे निकालेंगे, या इसको टोटल आउटकम को आप लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। यानी कि सैंपल स्पेस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अभी जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं डियर, जैसे एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं, एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस यानी कि टोटल आउटकम कितना हो सकता है, 2। टॉसिंग अ कॉइन, तो इसका सैंपल स्पेस कितना होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा, यानी कि 2। क्लियर है, इक्वल टू 2। आप लोग नोट मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं ये शेयर ही कर दूंगा, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं टॉसिंग 2 कॉइन। टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन को अगर टॉस करे तो कितना आएगा, तो 2 कॉइन को टॉस करे डियर, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, दोनों पे हो सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। या तो एक पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए, या तो हो सकता है एक पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी कितना बन सकता है, 4 बन सकता है। यानी कि सैंपल स्पेस अगर आप 2 कॉइन को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो टोटल 4 आउटकम बन सकता है। या तो हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। क्लियर है डियर? यस सर। अब डियर एक सिचुएशन है टॉसिंग 3 कॉइन। टॉसिंग क्या, 3 कॉइन, 3 कॉइन को आप उछालते हैं तो क्या आ सकता है। तो
डियर एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है सिंपल स्पेस इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सर 2 का पावर n, सर 2 का पावर n। क्या बात है राहुल, बहुत अच्छा, गुड। 2 सर का हम पावर, पढ़े हुए हैं थोड़ा। कोई बात नहीं राहुल, n, ये n ऊपर हो सर n जाएगा, बराबर नंबर ऑफ कॉइन होता है। नंबर ऑफ कॉइन हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा, डाइस के केस में डाइस हो जाएगा। यस सर। क्लियर। तो 2 का पावर n, टोटल सैंपल स्पेस कितना होता है 2 का पावर n, यानी कि यहाँ पे 3 कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो 2 का पावर 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। 2 का पावर अगर 3 करे तो वो कितना हो जाएगा, अगर फोर्थ का मैथमेटिक्स आता होगा, मुझे ज्यादा नहीं आता है, लेकिन 8 आ जाएगा। तो डियर 8 का सैंपल 8 सैंपल स्पेस टोटल बनाने का क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट सीखिएगा। मैं भी कहीं देखा था कि पहले अभी 2 कॉइन जो किए थे तो क्या आया था, हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो 3 कॉइन जब टॉस करते हैं तो सिंपल सा क्या कीजिए, आप ये लिख लीजिए, अभी 2 कॉइन का जो भी आउटकम आया था वही लिख लीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्लियर है, उसको 2 बार ही लिख लीजिए। 3 कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो 2 कॉइन वाला आउटकम को कितनी बार लिख लीजिए आप लोग, 2 बार लिख लीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, और फिर से रिपीट कर देंगे वही। ठीक है, उसके बाद 4 बार हेड या फिर 4 बार टेल। क्लियर है, तो यानी कि 3 का आउटकम यही बन जाएगा। टोटल 8 बन सकता है, या तो तीनों पे हेड आ सकता है, या एक पे हेड आए, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, या टेल हेड हेड या टेल टेल हेड। देखेंगे तो आप टोटल यही 8 पॉसिबिलिटी है जो आ सकता है। क्लियर, ये शॉर्टकट है, यानी कि 2 आउटकम है उसको लिख लीजिए 2 बार, 2 आउटकम टोटल जितना आएगा 4 आ रहा है तो वही रिपीट कर दीजिए 2 बार। कितनी बार, 2 बार। उसके बाद 4 बार हेड लगा दीजिए और 4 बार टेल लगा दीजिए, तो टोटल आउटकम कितना 8 टाइम्स, और यही होगा हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड। मतलब अब देखेंगे अगर मिला के वैसे अगर आप लिखने चाहेंगे तो एक हो सकता है बीच में मिस कर जाए 1-2, लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो मिस नहीं कर सकता है। क्लियर है, ओके। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे 2 का पावर n। अब डियर यहाँ पे कह रहा, यहाँ पे लिखा भी हुआ था सिंपल स्पेस इक्वल टू 2 का पावर n वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है ना डियर, अब ये है कि 4 कॉइन को अगर आप टॉस कर सकते हैं तो कितना आ सकता है, सिंपल स्पेस कितना आएगा, 2 का पावर, 2 का पावर क्या 4, 16 में आएगा। 2 का पावर 4 यानी कि 16 आएगा, सिंपल स्पेस 16 आएगा। तो एक बार होमवर्क में आप लोग याद रखिएगा, इसको मैं लिखता हूँ होमवर्क। इसको सिंपल सा आपको क्या करना है, अपना माइंड लगा के कि 4 कॉइन अगर उछालेंगे, राहुल प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, आप एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 4 कॉइन को टॉस करेंगे डियर, तो ये होमवर्क में है कि क्या क्या बनेगा। वैसे मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, 16 बार बनेगा। और आप लोग ये जो अभी स्पेस बनाए हैं ना 3 का, इसको यूज कीजिएगा। इसको यूज कैसे करेंगे, इसको देखिए, मैं ध्यान से समझेंगे। ये 8 बार लिख दिए, ठीक है, यही फिर से 8 बार लिख दीजिएगा, यानी कि 3 कॉइन वाला एक बार लिख दिए पूरा सैंपल स्पेस, और फिर से क्या लिख देंगे, 3 कॉइन वाला एक बार लिख देंगे, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन हमें टोटल कितना अंक लाना है, 4 अंक लाना है। तो 4 बार हेड लिखेंगे, फिर 4 बार टेल लिखेंगे, फिर 4 बार टेल लिखेंगे और 4 बार हेड लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा। इसको क्या कर लेंगे, 3 वाले को रिपीट कर देंगे, 3 वाले को 8 बार लिख दिए और फिर से 3 वाले को लिख देंगे। फिर जो है 4 बार क्या लिखेंगे, हेड हेड हेड, 4 बार लिखेंगे टेल टेल टेल। उसके बाद आप फिर हेड हेड मत लिखिएगा, उसके बाद टेल टेल टेल, और उसके बाद हेड हेड हेड।
तो आप देखिएगा आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा 16 टाइम और कोई भी रिपीटेड नहीं रहेगा उसमें। क्लियर है? तो आप लोग एक बार घर पे ये देखिएगा, घर पे इसको बना के देखिएगा, 100% बनेगा, और नहीं तो इसको फिर बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, 3 कॉइन वाला 8 बार लिख लेना है, फिर अगेन 8 बार लिख लेना है, फिर उसके बाद 4 बार हेड बैठा देना है, 4 बार टेल बैठाना है, फिर 4 बार टेल बैठाना है, 4 बार हेड बैठाना है। क्लियर है? तो 4 कॉइन का सिंपल स्पेस बन जाएगा। ये कॉइन के केस में था, फिर डाइस के केस में अलग होगा, अगर कार्ड लेंगे तो वहां पे सिंपल स्पेस अलग होगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2 का पावर n। तो यहाँ पे अगर बताएं एक डाइस को अगर एक बार हम फेंकते हैं तो कितना सैंपल स्पेस आ सकता है, टोटल क्या आउटकम आ सकता है डाइस पे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। डाइस को खेलते हैं ना लूडो, यस तो सर। टोटल कितना आउटकम आ सकता है? 6। अगर एक डाइस को फेंके तो, अगर 2 को फेंके तो टोटल कितना आ सकता है राहुल? सर 36, 6 के पावर n। 6 का पावर 2 यानी कि 36, 6 6 36। अगर 2 डाइस को आप फेंके तो टोटल 36 बन सकता है। जैसे पहला पे 1 आए, दूसरा पे भी 1 आए, पहला पे 1 आए, दूसरा पे 2 आए, पहला पे 1 आए, दूसरा पे 3 आए। अगर ऐसे बनाते जाएंगे तो 36 बनेगा। आज के क्लास में वो देखेंगे। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा थोड़ा बहुत। और जहां दिक्कत होगा डियर मुझसे पूछेंगे, ऐसा नहीं मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। मैं अगर अभी जवाब नहीं दे पाऊं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर करूंगा, लेकिन जरूर पूछिएगा। ठीक है? जब पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा इसमें और क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर जितना पढ़ा रहे हैं वही सफिशिएंट है। हो सकता है और कुछ माइंड में क्वेश्चन आए या आप लोग स्टडी मेट में कुछ एक्स्ट्रा पढ़े तो उसको पूछेंगे, फिर मैं उसी टाइम आंसर करूंगा। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है। एक डियर यहाँ पे देखे थे एक्सपेरिमेंट, क्या देखे थे? एक्सपेरिमेंट देखे थे। अब दूसरा क्या है? इवेंट। हम अपने स्टडी मेट में पढ़ेंगे। स्टडी मेट में ये रेंडम एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है, उसके बाद इवेंट भी पढ़ना है। इवेंट क्या होता है? सेट का सबसेट या उसका पार्ट। जैसे सेट क्या होता है? जैसे डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो इवेंट क्या होगा? अगर उसमें से जैसे 1 2 3 निकाल लिए तो वो क्या हुआ? एक इवेंट हुआ। या 1 2 4 निकाल लिए तो वो क्या हो गया? इवेंट हुआ। तो यानी कि सेट 1 से 6 तक जो सेट है उसमें से कोई एक टुकड़ा निकाल लेंगे, पार्ट निकालेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? इवेंट। इवेंट मीन्स कोई घटना। क्या करो, काम करो, गेट बंद करो जल्दी। डियर यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है प्लीज पूछिए सिंपल स्पेस में। रिश्ता क्लियर है? यस सर। पता नहीं आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है, यानी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, बॉय आने का 0.6 था, गर्ल आने का कितना था? 0.4। तो अगर टोटल करें तो कितना होगा? 1। यानी प्रोबेबिलिटी का कभी भी टोटल 1 होगा। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज टोटल कितना होता है? 100%। तो प्रोबेबिलिटी टोटल कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। जैसे यहाँ पे बॉयज आने के 60% चांसेस थे, गर्ल आने का 40%। तो टोटल कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी 1 या 100%। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिंपल प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कॉइन। अगर कॉइन तो आप सिक्का को उछाल ले तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हेड का क्या हो सकता है, टेल का क्या हो सकता है? यार 1 मिनट मैं जस्ट म्यूट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चलिए, तो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा। स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। यस सर।
तो हम लोग क्वाइन के केस में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ क्वाइन। डियर यहाँ पे सिंपल स्पेस में मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ कि अगर टॉसिंग अ क्वाइन, टॉसिंग 2 क्वाइन, टॉसिंग 3 क्वाइन और टॉसिंग 4 क्वाइन था, या फिर ऐसा बोल दे कि टॉसिंग 2 क्वाइन नहीं, टॉसिंग 1 क्वाइन एट 2 टाइम्स, तो उसका सैंपल स्पेस डिफरेंट होगा या सेम होगा, कोई बता सकते हैं? सर सेम ही होगा। सेम होगा। डियर अगर एक क्वाइन को 2 बार उछाले या 2 क्वाइन को 1 बार उछाले, दोनों का सैंपल स्पेस क्या होगा? सेम होगा, उसमें कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। टॉसिंग 2 क्वाइन सैंपल स्पेस 4 है। अगर 1 क्वाइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं फिर भी सैंपल स्पेस कितना होगा? 4 होगा। टॉसिंग 3 क्वाइन सैंपल स्पेस कितना है? 8। या 1 क्वाइन को 3 बार टॉस करते हैं तब भी सैंपल स्पेस कितना होगा? 8। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज मत करिएगा कि यहाँ पे 2 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं या 1 क्वाइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। या तो 2 डाइस को थ्रो करे एक ही बार या फिर 1 डाइस को 2 बार, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होगा? सेम ही होगा, प्रोबेबिलिटी चांसेस सेम ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. थोड़ा आवाज धीरे है, लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। No, sir. समझने का बहुत कोशिश कर। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए, और जहाँ पे दिक्कत हो, जो बातें एक बार में नहीं समझ हो आएगी, प्लीज बताइएगा रिपीट करने के लिए, मैं रिपीट करूंगा, कोशिश करूंगा। अगर तभी नहीं समझा पाऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, लेकिन प्लीज क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ कह रहा है कि क्वाइन के केस में प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ क्वाइन इज टॉस्ड एट, अ क्वाइन इज टॉस्ड 1 टाइम। एक क्वाइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 1 बार टॉस कर रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी हेड? हेड आने के कितने चांसेस है? तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सैंपल स्पेस बनाएंगे, टोटल रिजल्ट बनाएंगे, टोटल आउटकम। तो अगर एक क्वाइन को आप टॉस कर सकते हैं तो मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटी है? 2। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी हेड, हेड आने के कितने चांसेस है? तो हेड तो एक ही बार आ सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, या इसको अगर पॉइंट में लिखना सा है तो 0.5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी टेल, टेल आने के कितने चांसेस है? तो सेम ही चांसेस है, 1/2। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है डियर, अ क्वाइन इज टॉस्ड 2 टाइम। तो सबसे पहले अगर सैंपल स्पेस बनाए तो 4 होंगे। क्या? अगर दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है, या हेड पे, एक पे हेड आए एक पे टेल आए, या एक पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। सिंपल स्पेस यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक एक को समझेंगे और उसका आंसर करेंगे। यहाँ पे मैं डिटेल में सॉल्यूशन नहीं दिया हूँ, कि डिटेल में आप लोग घर पे देखेंगे तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है गेटिंग 2 हेड। गेटिंग 2 हेड मीन्स क्या है? 2 हेड आने का चांस है, दोनों पे हेड। दोनों पे हेड Yes, आने sir. का चांस है। तो 2 हेड कितना चांसेस है? 1 बार, ऐसा Yes, sir. एक ही पॉसिबल है ना, तो 1/4। Yes. प्रोबेबिलिटी 4. क्या हो जाएगा? 1/4। अब कह रहा है कि 1 हेड आने का चांसेस कितना बार है? 2 बार। 2. Yes, sir. पहले सिंपल स्पेस डियर बना लेंगे तो बहुत क्वेश्चन आसान होगा। तो 2/4 या फिर 1/2 या फिर 0.5। अब थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, एट लीस्ट 1 हेड। कम से कम कितने हेड आए? 1 हेड। 1. यानी कि Yes, sir. कम से कम 1 हेड बोल रहा है, या ये भी हो सकता है कि 0 भी आए। तो 0 यानी कि दोनों पे टेल आएगा, वो भी केस इसमें फॉलो करेगा, एटलीस्ट 1 हेड में। क्लियर? No, sir. No, sir. सर एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है बट जो मैं बता रहा था वो कौन सा बता रहा था? एट मोस्ट। मोस्ट। हाँ, वो बता रहा था एट मोस्ट। तो Yes, sir. एट लिस्ट, वेरी गुड। एट लिस्ट का मतलब क्या है? कम से कम। कम से कम कितने आए? 1 हेड आए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी आ सकता है। तो कम से कम 1, देखिए फर्स्ट और सेकेंड सिचुएशन में, या 2 बार हेड भी आ सकता है। तो कितना टोटल आ सकता है? 3। 3. तो Yes, sir. प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय, 3/4. इसीलिए आंसर नहीं लिखा था यहाँ पे।
डियर। और उसके बाद है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, नो हेड आने का चांस, यानी कि कोई हेड नहीं आया, तो ऐसा टेल टेल के सिचुएशन में हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 4। 4 इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं डियर, 0.25, या फिर पॉइंट नहीं भी करेंगे तभी भी चलेगा, ठीक है ना। yes sir अब डियर कह रहा है एट मोस्ट 1 हेड, तो एट मोस्ट ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। एट मोस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम कितना है, 1 हेड आए, 0 हेड भी चल सकता है, ठीक है ना। तो टेल टेल भी चलेगा, टेल हेड भी चलेगा और हेड टेल भी चलेगा, यानी कि 3/4। 3/4 क्लियर है, Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पे कह रहा अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। कह रहा है कि एक कॉइन को कितने बार टॉस अप कर रहे हैं, 3 बार ही, 3 बार ही। तो इसमें प्रोबेबिलिटी, इसमें बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 हेड आने के कितने चांसेस है। तो पहले डियर, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस में क्या बनाएंगे, हेड हेड, yes sir headed head इसमें डियर क्या सीखे थे हम लोग, अगर 3 कॉइन में पहले दो कॉइन वाला हम लोग लिख लेंगे, टेल हेड, टेल टेल, और इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो कॉपी नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं। मेहनत करने से अच्छा एक काम करते हैं, सर फिर नीचे बनाने दीजिए उसी में सामने। ये भी राहुल सही बोले, यहाँ पे स्पेस में दिक्कत हो रहा है, गेटिंग 2 हेड, यहाँ पे सिंपल स्पेस, आप लोग बताइए कि क्या क्या हो सकता है। सिंपल स्पेस पहले हेड हेड हेड, उसके बाद हेड टेल, yes sir उसके बाद टेल टेल हेड, हेड, टेल टेल, यस सर और फिर रिपीट कर देंगे बिना दिमाग लगाए, हेड yes हेड, sir सर, हेड टेल, टेल हेड, head टेल टेल, tail और 4 बारी क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, और 4 बारी क्या लगाएंगे, T हेड 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 हेड, और 4 बारी लगाएंगे टेल 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 टेल। ये सिंपल स्पेस बन गया डियर। यहीं पे समझते यस हैं, सर, अगर 4 कॉइन का करना रहता तो कैसे बनाते, यही सेम अभी लिखे ना 8 बारी, यही सेम कितने बार फिर और इसको आठ रिपीट कर बारी, देंगे, इसको 8 बार रिपीट कर देंगे। 8 बारी और फिर स्टार्टिंग के 4 पे क्या देंगे हम लोग, हेड देंगे, उसके बाद क्या देंगे, टेल देंगे, उसके बाद फिर क्या देंगे, टेल देंगे, और लास्ट में क्या देंगे, हेड देंगे। क्लियर है। तो ये अभी यस सर, 3 कॉइन का क्या है डियर, सिंपल स्पेस है। ये थोड़ा शॉर्टकट है, कहीं मैं एक जगह देखा था तो मुझे सही लगा कि इसको शेयर कर रहा हूँ। तो ये सिंपल स्पेस है कितना, 3 कॉइन का। अब एक एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर ये सिंपल स्पेस देख के हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग 2 हेड। तो अब यहाँ पे डियर काउंट करते हैं 2 हेड आने के कितना पॉसिबिलिटी है। तो हेड हेड 1 2 यस 3, सर, उसके बाद नहीं है, टोटल 3 ही है। तो यस क्या हो सर, जाएगा, 3, फेवरेबल आउटकम कितना 3, और टोटल आउटकम 8। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/8। क्लियर है। yes sir क्लियर। अब सॉल्यूशन ढक लेते हैं। 1 हेड आने के अब क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 हेड वाला देखते हैं डियर। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। 1 हेड कितना है, 3 है। देखिए आप लोग भी काउंट करके, yes 1 हेड 3 है, तो 3/8। उसके बाद 3/8 क्या कर रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम कितना हेड आए, 1 हेड आए। 2 भी चल सकता है और 3 भी चल सकता है। ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट, एट मोस्ट में हम लोग का, तो एटलीस्ट 1 हेड। तो एक ही सिचुएशन है जिसपे 1 हेड नहीं आ रहा है, टेल 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 वाले पे, तो 7/8। उसके बाद 9 हेड है, तो 9 हेड किस पे, एक ही बार हो सकता है ऐसा, टेल टेल टेल, तो 1/8। 8
उसके बाद एट मोस्ट 1 ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो एक हेड का सिचुएशन कितना बार है? 3 बार, और 0 हेड का 1 बार, तो 4/8। क्लियर है? 4/8। एट मोस्ट में डियर ज्यादा से ज्यादा एक, तो ज्यादा सॉरी एक वाला पॉसिबिलिटी कितनी बार है? यहाँ पे ऊपर में हम लोग देखे थे 3 बारी, और 0 का पॉसिबिलिटी कितना है? 1 बारी, तो टोटल कितना हो गया? 4, तो 4/8 यानी कि 1/2 0.5। अब एट मोस्ट 2 हेड, बताइए डियर यहाँ पे एट मोस्ट 2 हेड में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, काउंट करके बताइए। 7/8 सर। एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड, यानी कि 1 हेड भी चलेगा और 0 हेड भी चलेगा, 0, यानी yes, कि एक ही सिचुएशन ट्रिपल हेड वाला नहीं आएगा। तो 7/8 क्या हो जाएगा? 7/8। 7/8। तो ये क्वाइन के केस में कुछ क्वेश्चन था सिंपल। तो इसमें कोई भी है जिनको क्लियर नहीं हुआ है क्वाइन के केस में, या सैंपल स्पेस बनाना, या क्वाइन के केस में प्रोबेबिलिटी? डियर क्या है, अभी मैं एक चीज बता देता हूँ। अभी कुछ केस है, जैसे क्वाइन के केस में, डाइस के केस में, और कार्ड के केस में, वो वाले केस कर लेंगे। उसके बाद एक बार स्टडी मैट में हम लोग आएंगे, तो स्टडी मैट में कुछ डिफिनीशन दिया गया है, तो उसको देखेंगे, थोड़ा सा रीड करके उसका थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग का। तो ऐसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। कुछ क्या है, पहले मैं अपने मटेरियल से आप लोग को बताऊंगा, और उसके बाद स्टडी मैट पे जाके क्वेश्चन करें। डायरेक्ट स्टडी मैट में जाके हम लोग क्वेश्चन उठा लेंगे डायरेक्ट, तो वहां पे दिक्कत होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, तो फिर वहां पे अगर क्वाइन वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है अलीसा? तो हम लोग Yes, पहले sir. यहाँ से समझेंगे, देन स्टडी मैट में जाके वहां से भी क्वेश्चन देखेंगे, वहां का भी क्वेश्चन करना है हम लोग को। ठीक है? तो अभी हम लोग डियर क्वाइन के केस में देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं डाइस के केस में। डाइस क्या होता है, कोई बताएंगे? Yes, sir. बताइए। लूडो वाला लूडो डाइस। लूडो वाला लूडो डाइस। वाला डाइस लूडो। आजकल तो लोग, बड़े सारे लोग मोबाइल पे भी लूडो खेलते रहते हैं पूरे दिन। आप लोग प्लीज मत खेलिएगा, कोई भी गेम नहीं खेलिएगा, आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम रहता है तभी मैं गेम नहीं खेलता हूँ, खासकर लूडो वाला। कभी मन होता है, बहुत मन होता है तो कैंडी क्रश जरूर खेल लेता हूँ, लेकिन लूडो नहीं खेलता हूँ कभी भी। ठीक है ना? भगवान भी माफ नहीं करेंगे अगर आप ऊपर जाएंगे और भगवान को बोलेंगे लूडो वाला गेम खेल के आए मोबाइल पे, तो वो भी बोलेंगे तुम कोई काम नहीं किया। ठीक है ना? दुनिया में इतना टिकटॉक पे वीडियो ही बना लेता है, इससे अच्छा तो लूडो खेल के आया है। तो डियर देखते हैं, कोई मत अदरवाइज मत लीजिएगा अगर लूडो खेलते होंगे तो। मेरा मन ये नहीं है। रिश्ता आप खेलती है क्या? नो सर। अच्छा, नहीं कोई खेलते भी होंगे तो अदरवाइज मत लीजिएगा, ले भी लीजिएगा तो कुछ होगा नहीं मुझे। तो इससे अच्छा है कि अदरवाइज नहीं ही लेंगे। ठीक है ना? तो अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ डाइस। डाइस के केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जैसे लूडो में मजा आता है वैसे इसमें भी मजा आएगा। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ पहले। अलीसा आप क्वेश्चन पढ़िएगा सिर्फ, और फिर मैं उसको समझाऊंगा। Yes, sir. पढ़िए। Yes, sir. Question number A. A dice is rolled. What is probability of getting 5? अब डियर यहाँ पे कह रहा है कि एक डाइस को रोल किया गया है, मतलब फेंका गया है, तो कितना चांसेस है कि 5 आए डाइस। तो सबसे पहले हम लोग नहीं 1 कैसे आएगा? सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस देखते हैं। डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो टोटल आउटकम कितना होगा? 6। 5 कितनी बार आ सकता है उसमें? एक बारी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/6। 6 तो 1 नहीं होगा, क्या होगा? 1/6। 1/6. Yes, sir. हाँ, अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। A dice is rolled. What is probability of getting number greater than 3? अब क्या आपको लेना है? नंबर, मतलब एक डाइस को फेंकना है और उसमें आपको निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर कौन सा है ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 4 5 6 3 से बड़ा
आना चाहिए 3 नहीं, 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, ग्रेटर देन लिखा हुआ है। Yes. क्या लिखा हुआ डियर? Yes, sir. ग्रेटर देन। Greater than. तो ग्रेटर देन कौन हो सकता है? 4 5 6। 4 5 6 yes तो sir. फेवरेबल आउटकम कितना है? 3 और टोटल आउटकम 3 6। by 3. तो 3/6 3 या by 6. 1/2। 1/2. थर्ड क्वेश्चन Yes. पढ़िए। A dice is rolled. What is probability of getting even numbers? मुझे लगता है कि सब इवन नंबर जानते होंगे यहाँ Yes, पे। sir. Even number सम संख्या है सर, इसमें 2 4 6 है। 1/2. हाँ, और नहीं जानते होंगे तो उनको 4th स्टैंडर्ड पहले पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कुछ यस नहीं सर, हम बताऊंगा। जानते हैं हिंदी में सम संख्या बोला जाता है। कोई हिंदी इंग्लिश क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है। तो 2 हम 4 6। नहीं जानते थे इंग्लिश में। हाँ, तो 2 4 6। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 3, टोटल आउटकम 6। तो Yes, इसका sir. भी क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है ना, या Yes, 3/6। डी क्वेश्चन पढ़िए अलीसा। A dice is rolled. What is probability of getting prime number? अब यहाँ मजा आएगा। एक डाइस को रोल किया गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आए? इसमें से कोई बताइए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम ऐसा मतलब नंबर पूरा जो सर। नो सर, जो ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो वो है 2 3 5 एंड 7। या तो 4 सर इसको ऑड नंबर ही बोल सकते हैं। नहीं डियर, नहीं, ऑड कैसे बोल सकते ऑड हैं? नंबर नहीं बोलेंगे। वैसा संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे। वो अपने वैसा आप से संख्या कटे। जो अपने आप से कटे। जैसे आप 4 लेंगे तो 4 तो अपने आप से कटेगा, लेकिन 2 से भी कटेगा, ठीक है। 6 लेंगे तो अपने आप से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो क्या लेंगे? तो प्राइम नंबर क्या होता है? इसमें आएगा 2 3 और 5। क्या आएगा? 2 3 और 5। 7 भी सर। 7 नहीं है सॉरी ना। सॉरी सर, सॉरी सर, यस सर। दो अब बोल दीजिए सॉरी। और एक डियर क्या है? अपने आप से कटता है, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं होता है। इसका कुछ कारण है कि इसका इफेक्ट आता है, रिक्विजिट इफेक्ट आता है। मैथ में आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अपने काम का वो चीज नहीं है। तो अभी यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5। तो 3/6 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3/6। 1/, यस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्राइम नंबर 2 3 5 जो अपने आप से डिविजिबल हो, हिंदी में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अलीसा पढ़िए। मजा आ रहा है क्या सबको लूडो खेलने में? यस यस सर, बचपना याद आ रहा है। हाँ ठीक है। ई A dice is rolled twice times. What is the probability of getting first 6 on first dice? अब कह रहा है डियर, एक डाइस को रोल किया गया है 2 बार, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाइस? ऐसा क्या होगा जो पहले पे 6 आएगा, दूसरे पे कुछ भी आए चलेगा, लेकिन पहले पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो सबसे पहले डियर हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? सिंपल स्पेस। क्या सिंपल स्पेस? यहाँ मैं बनाया नहीं हूँ, आप लोग हेल्प करेंगे। सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस क्या हो सकता है? पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 1 1 फिर 1 2, यस सर 1 2, उसके बाद 1 3, यस सर, उसके बाद 1 4। एक का लिख लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे। 1 4, उसके बाद क्या? 1 5, उसके बाद 1 6। वैसे ही अब फिर दूसरा लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। तीसरा का लिखेंगे 3 1, चौथा का 4 1 4 2 4 5, फिर पांचवा का, छठा का लिखेंगे, ठीक है डियर। तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 6 ऑन फर्स्ट डाइस। पहले डाइस पे क्या आए? 6 आए, दूसरे पे क्या आए मतलब नहीं है। तो पहले डाइस पे सिर्फ 6 किस में आएगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 पे, यही आएगा ना। तो कितनी बार आ सकता है पहला डाइस पे? 6 बारी, और टोटल कितना आउटकम होगा? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6/36। डियर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन था 6 ऑन फर्स्ट डाइस, पहले डाइस पे फर्स्ट आए। तो यहाँ से 5 तक तो पहले डाइस पे 1 2 3 4 5 ही आएगा ना। छठा तो सिर्फ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 6 बार आ सकता है। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6/36। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? अगर टोटल करेंगे तो 36 होगा सबका। क्लियर है?
ठीक है अलीसा No, sir. सेकेंड। Yes, sir. सर रिपीट कीजिएगा फिर से। अच्छा राहुल मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पे डियर मैं सिंपल स्पेस बनाता ही हूँ एक्चुअली, तो थोड़ा सर सा बनाइए आसान, सर, अच्छा रहेगा। हाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है ना, शॉर्टकट ठीक नहीं रहे। अब दूसरे पे क्या आएगा राहुल, जल्दी से नोट करवाएंगे। दो सर दो 2 1 2 2 ओके 2 2 3 ओके 2 4 ओके 2 5 2 6। ओके ठीक है डियर। अब क्या आ सकता है, एक वाला सीरीज खत्म हो गया, दो वाला खत्म हो गया, यस अब आ सर, सकता 3 है 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 ये राहुल देखते रहिएगा कहीं पे गलत ना हो। सर ये गलत हो गया है। सर कैसे क्या था सर, लिख दी। 6 कॉपी कॉपी पेस्ट किए हैं। कॉपी हाँ पेस्ट हाँ ठीक है, ओके सर। ओह, राहुल मैं पहले लिख रहा था, फिर दिमाग लगाया कि कॉपी भी तो लैपटॉप से हो सकता है, तो दिमाग है तो उसको लगाएंगे, नहीं तो वो फिर ऐसे ही रह जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ हो जाएगा। सही बोले आप। हिंदी हमको भी अच्छा। आपसे सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत राहुल। सर हिंदी में हम खाना, हिंदी हम हिंदी जाने में करते हैं, इंग्लिश तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। ये एग्जाम के बाद सारे बच्चे इंक्लूडिंग हम भी, सबको आप हिंदी पढ़ाइएगा, ठीक है डियर। तो आई थिंक राहुल अब देखिएगा आप लोग कि एक सारे सैंपल स्पेस कंप्लीट हो गया होगा, यस यानी सर। कि एक से 6 तक, उसके बाद 2 से 6 अगर लूडो का आप 2 बारी डाइस रोल करेंगे, तो पहले या तो हो सकता है पहले पे एक आए, दूसरे पे भी एक आए, पहले पे 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2 3 1 4 1 5 1 6 1, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इक्वल टू 32 36 36। अब कह रहा है डियर 6 ऑन फर्स्ट डाइस, पहले डाइस पे क्या आए 6 आए, दूसरे पे क्या आए कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो पहले पे क्या आए 6 आए, तो सिर्फ 6 के सीरीज में ऐसा हो सकता है, तो टोटल कितना होगा ये 6, 6 फेवरेबल आउटकम कितना है 6, और टोटल आउटकम कितना है 36, 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6/36। कृष्णा क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है अलीसा सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. Sum is 10 or more. यानी कह रहा है डियर कि सम क्या हो 10 या 10 से ज्यादा हो। ज्यादा। तो मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट बता रहा हूँ डियर, देखिए थर्ड लाइन तक देखिए, मैक्सिमम क्या आ सकता है 3 6 3 6, तो सम कितना होगा 9 ही होगा, तो यानी यहाँ तक तो कोई भी सिचुएशन बनेगा ही नहीं, यहाँ तक कोई सिचुएशन बनेगा नहीं बनेगा, सिर्फ फोर्थ लाइन से बनेगा सम कितना हो 10 या 10 से ज्यादा, तो फोर्थ लाइन में ये बनेगा। तो एक ही बनेगा 6 4 10। ओ सॉरी, फोर्थ में एक ही बनेगा, यस सर। फिफ्थ में 2 बनेगा, 5 5 दो 6 बनेगा। yes sir 5 5 and 5 6 6 में 3 बनेगा, मैं गलत अभी कर यस दिया था, सर। 6 में 3 बनेगा, तो टोटल कितना बन गया 3 3 6, तो प्रोबेबिलिटी कितना yes sir होगा 6 6 by डिवाइडेड बाय। 36 अब थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन अपने स्टडी मैट में ही ऐसा भी क्वेश्चन है, थर्ड पढ़िए अलीसा। yes sir differences in number equal to 3. अब कह रहा है कि ऐसा हो कि डिफरेंस जो है दोनों नंबर का, पहला और दूसरा डाइस का डिफरेंस वो 3 आए,
तो ऐसा कब कब हो सकता है ये देखते हैं डियर। ऐसा तब हो सकता है जब 1 4 आ जाए। 1 4 Yes, आएगा Yes, तो sir. डिफरेंस क्या होगा? 5 2 3 होगा। हाँ दूसरे में Yes, क्या? Yes, sir. लाल खड़े ठीक है। हाँ, दूसरे में 2 2 5 आया। 5 2 yes 5 sir तीसरे में आपका 3 1 3 5 yes sir नहीं 3 6 यस नहीं सर सर 3 3 6 6 3 6 हो जाएगा। सॉरी। चौथे में 4 1 भी आ सकता है। 4 1 यस yes सर sir 4 1 पांचवे 5 2 में 4 1 उसके 5 बाद 2 क्या? sir 5 2 yes sir और and then छठे 6 में 3 6 3। yes क्लियर? sir ठीक है, सबको कलर पोर्शन दिख रहा होगा। तो ये आ Yes, सकता है sir. जिसका डिफरेंस 3 हो, तो यानी कि 6 बार टोटल आएगा, तो इसका भी आंसर 6/36। क्लियर है? 36 yes sir डियर, अगर सिंपल स्पेस अपना बन जाएगा तो क्वेश्चन बड़ी ही आसान हो जाएगा। तो प्लीज सिंपल स्पेस पे थोड़ा सा काम कीजिएगा आप लोग, और सिंपल स्पेस जरूर बनाइएगा। उसमें कोई भी डाउट रह जाएगा पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। both are even numbers इवन यानी कि नंबर दोनों नंबर क्या हो? इवन हो। तो पहला, yes तीसरा और पांचवा में बन ही नहीं सकता है, क्योंकि yes एक तो sir ऑलरेडी ऑड हो गया। तो यस दूसरा सर वाले सीरीज में बन सकता है क्या? 2 2 2 2 2 4 उसके बाद बनेगा 2 6 2 4 yes sir 2 6 उसके बाद बनेगा क्या? 2 6। वैसे ही 6 yes चौथे sir वाले में भी बनेगा 4 4 2 4 4 4 6। छठे वाले में भी 6 2 and 6 4 6 6। तो टोटल कितना बार बनेगा? 3 3 9 3 3 9, तो 9 9/36। ठीक है डियर? 36 यानी कि yes 4 sir नेक्स्ट क्वेश्चन। both times 5 appear यानी कि दोनों बार क्या आए? 5 आए। 5 तो 8 ऐसा डियर एक ही सिचुएशन हो सकता है क्या? 5 5। ठीक है, 5 5 तो 1/36। 36 डियर यहाँ तक क्लियर है? yes sir आई थिंक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था और क्लियर भी था, मतलब कॉन्सेप्चुअली है। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि जो दिक्कत होगा हम लोग को सिंपल स्पेस बनाने में ही दिक्कत होगा, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। तो अब आगे आते हैं प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कार्ड। प्रोबेबिलिटी किस Card. केस में? कार्ड के केस में। Card. इस केस में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तभी बन सकता है जब आप कार्ड जाने। तो पहले इसमें से कौन कौन कार्ड नहीं जानते हैं कि टोटल कितने कार्ड होते हैं, उसमें कौन कौन होते हैं? क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, कल से पहले मैं नहीं जानता था। सर हम तो जानते हैं। कौन सर नहीं जानते पढ़ते हैं? टाइम जानते थे फिर भूल गए सर, एक बार रिपीट कर ही दीजिए। रिपीट तो मैं करूंगा ही डियर। कार्ड पहले हम जानेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं यस सर, कार्ड बनेगा। पूरा जानना होगा इसे पूरा से अच्छा से। तो टोटल बस कार्ड डियर, क्वीन की ये सब पता टोटल कार्ड कितना होता है? 52। है। टोटल 52 यस सर yes पत्ते होंगे 52। उसमें रेड कलर के कितने होंगे? 26, अभी दिखाऊंगा अभी। और ब्लैक कलर के कितने होंगे? 26। ठीक है, उसके बाद 26 जो रेड होगा उसमें 13 क्या होगा? हार्ट होगा। और 13 क्या होगा? डायमंड होगा। उसके बाद यस 26 सर जो ब्लैक होगा उसमें 13 स्पेड्स होगा। और 13 क्या होगा? क्लब होगा। आप लोग देख सकते हैं हार्ट का कैसा सिंबल होगा? हार्ट, डायमंड, यस सर क्लब और स्पेड। ठीक है, सिंबल भी मैं कॉपी किया कल रात में कि बच्चे पूछ दे क्लब कैसा होता है सर दिखाइए। ये भी देखा कि एक कॉल ले लेता हूँ प्लीज। यस सर लाल हेलो पान ठीकरी चिड़िया का भैया, क्लास में तो उतरा कर रहे हैं हाफ एन आवर में। ठीक, वाह राहुल। हाँ हाँ हम बात जानते कर हैं यार। लीजिए। ठीक है, तो अभी देखे हैं टोटल कार्ड कितने हैं? 52। इसमें 26 रेड, 26 ब्लैक। रेड में 13 हार्ट, 13 डायमंड और ब्लैक में 13 स्पेड, 13 क्लब। अब डियर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। टोटल होता है 1 से 10 तक का पत्ता। एक को बोलते हैं ए यानी कि एस, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद के क्यू जे, किंग क्वीन जैक। ठीक है ना? यस यानी सर कि टोटल पत्ते कितने होते हैं? 13। तो 13 में कौन कौन सा होता है? पहला एस यानी कि 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद के क्यू जे, किंग क्वीन जे।
तो टोटल कितने होते हैं 13, और ये सारे में सेम ही होते हैं ऐसे ही। तो टोटल कार्ड 52, 26 रेड और 26 ब्लैक, तो उसमें से 13 हार्ट, 13 डायमंड, ब्लैक में भी 13 स्पेड, 13 क्लब, और इसमें सारे में पहले 1 से 10 तक होता है, उसके बाद के की जे। आप लोग कार्ड देख भी सकते हैं, थोड़ा सा कार्ड मैं आप लोग के लिए लाया भी। 26 रेड, बाप रे बाप, पूरा 26 क्या है रेड है, और 26 क्या है ब्लैक है, ठीक है ना। उसके बाद डायमंड देख सकते हैं, उसके बाद हार्ट देख सकते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, स्पेड और एक और था कौन सा, क्लब, ठीक है ना। उस और तीन क्लब, सब में यस सर। कॉमन है के क्यू जे, और 1 से लेके 10 तक। एक को एक नहीं बोलते हैं, ए बोलते हैं, एक का जिसको बोलते हैं एस, ठीक है। तो आई थिंक सबको कार्ड क्लियर होगा। एक Yes. बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, टोटल कार्ड कितने, 52, 26 रेड, 26 ब्लैक। रेड में हार्ट 13 डायमंड, और ब्लैक में 13 स्पेड्स, 13 जैक, सॉरी मैं भी क्लब, बोल Club. क्लब क्लब, मैं भी भूल जाता क्लब। और सब में 1 से 10 होगा, उसके बाद के क्यू जे होगा। क्लियर है? J. तो ये Yes, ध्यान में sir. रखेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, बड़ी आसानी से बनेगा। फर्स्ट पढ़िए। A card is drawn. What is the probability that it will be red color? अब ये रेड 52 कलर। पत्ते में से एक पत्ता Yes, आप sir. उठा लिए हैं आंख बंद करके, ठीक है। तो उसमें से कितना चांसेज है कि वो रेड कलर का निकले? तो रेड कितना कार्ड है, 26, 26. फेवरेबल आउटकम 26, टोटल आउटकम 52। तो 26 डिवाइडेड बाई 52, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? Yes, sir. ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। Ace of black color. एस ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का एस कितनी बार आ सकता है? तो एक यहाँ पे आ 2 सकता है और bar. एक यहाँ पे 2 बार, तो 2/52। Yes, sir. क्लियर है? 52. Yes, sir. ठीक है, तीसरा डियर। Jack of red color. 2 जैक by की 50. 2/52, सेम ही क्वेश्चन था, यानी कि जैक भी 2 बार आ Yes, sir. सकता है। देख रहे हैं, कार्ड अगर हम लोग अच्छे से जान गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यस सर। और फोर्थ वन, Yes, sir. Any king. Then कोई भी 4 किंग by आए 50. तो 4 आ सकता है। वेरी गुड, 4/52। ये तो इतना मजेदार हो गया, ये तो मैं सोचा था उससे ज्यादा आप लोग को सिंपल लग रहा है अभी तक। चलिए नेक्स्ट। The card selected is diamond and jack. यहाँ पे तो डियर एंड दिया हाँ. हुआ है, डायमंड का Yes, sir. जैक होना चाहिए। तो तो डायमंड 1 by देखेंगे, 52. डायमंड 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 ये होता है डायमंड। तो जैक ये है, Yes, sir. एक ही है, तो 1/52, यानी कि 1/52। और भी क्वेश्चन बड़े सारे बन सकते हैं। 6 Spade. स्पेड आए तो स्पेड कितना आ हाँ सकता है, हाँ. 13 आ सकता है। तो 13 by 52. 13/52। तो आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर होगा, सबको क्लियर है ना। Yes. थोड़ा सा हम Yes. लोग स्टडी मटेरियल में चलते हैं। और अभी यस नेक्स्ट सर। क्लास कब से है, कितने बजे से आप लोग का? 6 सर o'clock. क्लास तो शायद नहीं ना होगा सर, कहाँ बोले हैं? अच्छा, क्लास में। चलिए फिर भी स्टडी मेट में चलते हैं। और मेरा नेटवर्क तो सही काम कर रहा है, और वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन भी करते हैं, और सिंपल सा ये। और मैं आज ये शेयर कर दूंगा, ये चाहिए ना वर्ड वाला जो अभी मैं दिखा रहा था, Yes, sir. ये मैं एक बार शेयर कर दूंगा। तो इसको कॉपी में भी सिंपल स्पेस वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। मैं यस व्हाट्सएप सर, पे कॉपी सबको में भेज लिख दूंगा। सकते हैं। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और इससे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन एक बार स्टडी मेट भी देखते हैं, और उससे ज्यादा। अभी स्टडी मेट दिख रहा है डियर? कहाँ आया है सर? नहीं आया? ठीक है, मैं अच्छा. एक बार स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ। अब आया? यस Yes, sir. सर। ठीक है डियर। इसमें यूनिट ओवरव्यू में, जैसे अकाउंट में जितना आसान था उतना आसान तो है नहीं। इसमें बड़े सारे टर्म हैं, तो वो सारे टर्म को यस एक एक करके नीचे में डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन है, उतना अच्छा से लिखा भी नहीं हुआ है, सब में हो भी नहीं सकता है। रेंडम एक्सपेरिमेंटल क्या होता है वो हम लास्ट स्लाइड में समझे। इवेंट के कुछ टाइप है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस है, रेंडम वेरिएबल क्या होता है। तो ये सारा हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे।
नीचे में इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस है कि कितना चांस है कि लड़का आए या कितना चांस है लड़की आए, कितना चांस है हेड आए, कितना चांस है टेल आए। तो आप लोग इंट्रोडक्शन एक बार घर पे प्लीज पढ़िएगा, क्लियर है। उसके बाद Yes, sir. रेंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट डियर दो टाइप के थे, एक तो सिंपल और दूसरा क्या, रेंडम। सिंपल का क्या था Random. कि वन रिजल्ट होता है, यानी कि फिक्स रिजल्ट होता है। जैसे पाई 22 डिवाइडेड बाई 7, तो वो अपने लोग को नहीं पढ़ना है। अपने लोग को कौन सा पढ़ना है, रेंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका एक से ज्यादा रिजल्ट हो। अगर एक ही रिजल्ट होगा तो उसका तो प्रोबेबिलिटी निकल ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी एक ही आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या पढ़ना है, रेंडम एक्सपेरिमेंट। तो अभी एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। अलीसा आ जाइए, अब आपका काम है। Yes, sir. In order to develop a sound knowledge about probability, it is necessary to get ourselves familiar with a few terms. ठीक है कुछ Experiment. An experiment may be described as a performance that produces certain results. ये क्या है, एन एक्सपेरिमेंट Perform. में बी डिस्क्राइब एज ए परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बोल सकते हैं जो सर्टेन रिजल्ट क्या करेगा, प्रोड्यूसेस करेगा, और इसमें रिजल्ट कितना होता है, मोर देन वन। ये हमेशा याद रखेंगे। रेंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होता है, मोर देन वन। More जैसे than यहाँ one. पे एग्जांपल आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वही बोला होगा, एक कॉइन को टॉस किया होगा एक बार, तो क्या आ सकता है, हेड टेल। अगर 2 बार करेंगे तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ठीक है ना। तो वही बताया होगा, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद इवेंट भी हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़े हैं। इवेंट क्या होता है, सेट का सबसेट या पार्ट। तो उसका देखते हैं ये क्या होता है। जैसे 1 से 6 तक डाइस फेंकते थे तो आता था, तो 1 2 3 क्या हुआ, उसका एक इवेंट हुआ, घटना हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवेंट पढ़ते हैं, Yes. पढ़िए अलीसा। The results or outcomes of a random experiment are known as events. रिजल्ट या आउटकम जो रेंडम एक्सपेरिमेंट का है उसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। जैसे कि 1 से 6 अगर देते हैं तो 5 जो है तो वो क्या होगा, एक इवेंट हो गया, ठीक है ना। उसका रिजल्ट या आउटकम क्या हो गया, रिजल्ट। जैसे इवेंट नंबर कितनी बार आए तो 2 4 6, तो वो क्या हो गया, 2 4 6 एक इवेंट हो गया। यानी कि ध्यान रखेंगे, सेट का क्या, सबसेट या फिर पार्ट। डाइस में 1 से 6 आ सकता है, 1 2 3 आने के कितना चांसेस है, तो 3/6, तो 1 2 3 क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, घटना हो गया। आगे पढ़िए। Yes, sir. Sometimes events may be combination of outcomes. कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कभी तो 5 ही आने का क्या इवेंट है, यानी कि 5 इवेंट हो गया। कभी कभी इवेंट तो 2 4 6 हो गया, यानी कि कंबाइंड हो गया, एक से ज्यादा हो गया वहां पे। और वो 2 Yes, टाइप के sir. हो सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड, Eliminate. Yes, sir. ठीक है। सिंपल और कंपाउंड, या सिंपल को एलिमेंट्री भी बोल सकते हैं और कंपाउंड को कंपोजिट भी बोल सकते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Yes, sir. An event is known to be simple if it cannot be decomposed into further events. यानी कि Tossing a coin. नहीं, यहाँ पे कह रहा है डियर सिंपल इवेंट। ये सिंपल इवेंट जिसको फिर से आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी कि तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब जो आया है उसके बाद कोई चांसेस नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है टॉसिंग अ कॉइन का। जैसे हेड टेल आया तो बाद में फिर उसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, यानी कि टेल का भी बाइफरकेशन नहीं कर सकते हैं और हेड का भी बाइफरकेशन नहीं कर सकते हैं। और कंपाउंड में क्या होगा, जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग, एग्जांपल पढ़िए। Yes, sir. टॉसिंग अ कॉइन। Tossing a coin once provides us two simple events, namely head and tail. क्लियर है On the डियर, other यहाँ पे 2 सिंपल इवेंट है, हेड एंड टेल, यानी कि इसको डिकम्पोज करके और बाइफरकेट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, a composite event is one that can be decomposed into two or more events. एग्जांपल। Getting ahead when a coin is tossed twice is an example of composite event, as it can be split into the events HT and TH, which are both eliminatory events. अब डियर यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इवेंट। तो जैसे आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है। तो यहाँ पे हेड का एक से ज्यादा रिजल्ट है,
तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि इसको आगे भी बाइफरकेट कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, तो ये हो गया कंपाउंड इवेंट। क्लियर है डियर यहाँ तक? उसके बाद कुछ और इवेंट है जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। तो आराम आराम से पढ़ते हैं और आराम से मीनिंग समझेंगे इसका क्या होता है, ठीक है? Yes, sir. ओके। Mutually exclusive event or incompatible events. A set of events A1, A2, A3 is known to be mutually exclusive if not more than one of them can occur simultaneously. ठीक है, एक से ज्यादा अगर साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। 10 Thus, occurrence of one such event implies the non-occurrence of other event of the set. Once a coin is tossed, we get two mutually exclusive events, head and tail. यानी कि डियर अगर एक कॉइन को टॉस करें तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ में आ जाएगा। तो ये हेड एंड टेल क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी कि या तो आएगा तो हेड ही आएगा या तो आएगा तो टेल ही आएगा। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा कि हेड टेल दोनों आ जाए। यहाँ पे कुछ बच्चे का एक क्वेश्चन भी आता है कि सर अगर ऐसा हुआ कि कॉइन खड़ा हो गया, कुछ नहीं आए, तो डियर हम लोग इवेंट की बात कर रहे हैं, घटना की बात कर रहे हैं। जो एक्सेप्शन सिचुएशन है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, तो उसका कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है, उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मतलब अगर कॉइन को टॉस करे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, क्लियर है? साउंड नहीं आ रहा है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस सर। एग्जॉस्टिव इवेंट। अलीसा का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। अभी अलीसा आवाज नहीं आ रहा, आप ईयरफोन ठीक कीजिए। नहीं, अभी नहीं आ भी रहा नहीं आ है। रहा। नहीं नहीं, कम आ रहा है, आ तो रहा ही है, कम आ रहा है। रिश्ता आप पढ़िए। Exhaustive events. The events A1, A2, A3 are known to form an exhaustive set if one of these events must necessarily occur. As an example, the two events head and tail when a coin is tossed once are exhaustive as no other event except these two can occur. एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है डियर, कि जिसका रिजल्ट तो पहले तो देखें रेंडम में क्या है, रिजल्ट एक से ज्यादा होगा, यानी कि 2 होगा या ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जॉस्टिव मतलब है कि हमें पता हो कि यही होने वाला है। जैसे अगर कॉइन को टॉस करे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये जो कह लेंगे कोई और सिचुएशन आएगा या हेड टेल दोनों आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या ये भी नहीं हो सकता है कि कोई और रिजल्ट आए। अगर एक डाइस को फेंकेंगे तो या तो 1 से 6 तक ही कोई ना कोई नंबर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि क्या होगा, वो 7 आएगा। तो यानी कि ये कौन सा इवेंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। यानी कि रिजल्ट इसका डिफाइन है कि इतना ही तक आ सकता है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट। Equally likely events or mutually symmetric events or equiprobable events. The events of a random experiment are known to be equally likely when all necessary evidence are taken into account. No event is expected to occur more frequently as compared to the other events of the set of events. The two events head and tail when a coin is tossed is an example of a pair of equally likely events because there is no reason to assume that head or tail would occur more frequently as compared to tail or head. ओके डियर, समझिए यहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट या म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट या इक्वली प्रोबेबल इवेंट क्या किसको बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है कि हम ये सोच ले कि हेड आने के चांसेस 60% है और टेल आने के चांसेस 40% है। नहीं भैया, 2 रिजल्ट है तो हेड आएगा उसके चांसेस 50% है, टेल आएगा उसका 50% है। अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 आने के चांसेस 1/6 है, तो 6 आने का भी चांसेस कितना है, 1/6।
ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 आने के चांस ज्यादा हो और 6 आने के चांस कम हो। यानी कि सबको आप क्या बोलते हैं, इक्वली राइट देते हैं। इक्वली मतलब ये इवेंट क्या है, इक्वली चांसेज है। जितना हेड आने के चांसेज है उतना ही क्या है, टेल आने के भी चांस है। एक डाइस पे जितना एक आने के चांस है उतना 4 आने के भी चांस है। ऐसा आप नहीं कर सकते जैसे हम लोग लूडो खेलते रहते हैं तो बोल देते हैं कि मतलब इसमें 6 ज्यादा आता है या 2 ज्यादा आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या होता है, सबका इक्वली प्रोबेबल होता है कि एक आने के भी उतने ही चांसेस है जितने 6 आने का चांसेस है। वो कई बार अपना लक काम कर जाता है तो 6 आते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर हम लोग इवेंट में देखे हैं कि सिंपल और कंपाउंड इवेंट। सिंपल जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि हेड टेल आएगा तो हेड ही एक बार आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही बार में हेड टेल दोनों आ जाएगी। एग्जॉस्टिव इवेंट जिसका रिजल्ट पहले से फिक्स है, यानी कि कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इक्वली लाइकली, यानी कि दोनों इवेंट होने के बराबर बराबर चांसेज है, किसी का कम या ज्यादा चांसेस नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. ओके डियर, उसके बाद कुछ डिफिनीशन दिया हुआ है। तो एक बार और इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मोर लाइकली वही है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। और प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में हमेशा होता है, बोथ इंक्लूसिव। ठीक है ना, तो इसको एक बार क्लासिकल डिफिनीशन को एक बार घर पे पढ़ सकते हैं और इसको भी समझ आएगा तो पढ़ लीजिएगा। कुछ इलस्ट्रेशन है जो जल्दी से करते हैं और क्लास को एंड करेंगे। रिश्ता पढ़िए। A coin is tossed 3 times. What is the probability of getting 2 heads? Second, at ठीक है least 2 ठीक है heads. ठीक है, पहले एक क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि कॉइन को टॉस करते हैं 3 टाइम। कॉइन को कितने टाइम टॉस कर रहे हैं? 3 टाइम। तो पहले तो हमें सिंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो सिंपल स्पेस कितना होगा, 2 का पावर 3 यानी कि 8। अभी हम लोग बनाए थे पिछले स्लाइड में, यानी कि 4 बार 2 वाला लिए थे, 4 बार 2 वाला, और फिर 4 बार हेड लिखे थे, 4 बार टेल लिखे थे। तो 2 हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो हम लोग काउंट आई थिंक किए थे 3 आया था। ये क्वेश्चन किए थे पिछले स्लाइड में। तो 3/8 यहाँ पे देखेंगे तो पहला का 3/8। ठीक है ना, और ये सब ऑब्जेक्टिव ही होता है तो आपको टिक ही करना है, रफ में बनाना है, कोई ये सोल्यूशन तो देना नहीं। तो पहला का क्या होगा, 3/8। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 2 हेड। कम से कम कितना हेड आए? 2 हेड आए, या ज्यादा से ज्यादा 3 हेड भी आ सकता है। तो 2 हेड आने के कितना है, 3 है, और 3 हेड आने के 1 है। अगर ध्यान होगा सिंपल स्पेस में तो 3 1 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/8 या 1/2। क्लियर है डियर? ये वही क्वेश्चन देखिए, अभी कॉइन वाला क्वेश्चन करके आए तो ये कितना आसान है, नहीं तो यहाँ फिर सर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अब मुझे लगता है कि कॉइन डाइस और कार्ड वाला जो क्वेश्चन कर लिए तो उसका क्वेश्चन करना फिर यहाँ पे आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A dice is rolled twice. What is the probability of getting a difference of 2 points? देखिए डियर, सेम क्वेश्चन किए थे हम लोग, डिफरेंस 3 का किए थे, वहाँ पे डिफरेंस 3 लिए थे। यस 3 का। तो इसको आप लोग एक बार होमवर्क में भी लिख सकते हैं। वैसे 2 का डिफरेंस क्या आ सकता है पहला डियर, पहले पे आ सकता है 1 और 3, दूसरे पे आ सकता है 2 और 4, तीसरे पे 3 और 5, चौथे पे 4 और 6, पांचवें पे 5 और 3, और छठे पे 6 और 4। तो टोटल कितना होगा, 6/36 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। होमवर्क में इसको कीजिएगा। नहीं सॉरी, 8 आ रहा है, 8/36 है सर। 8/36 यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग 2 सिचुएशन कम लिए होंगे। 6 4 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 1 3 आ सकता है। 3 भी आ सकता है। हाँ, तो 2 चांसेस बढ़ रहे हैं डियर। आप जब वो हम लोग टोटल आउटकम निकाले हैं ना, उसमें आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 8 बार। अगर मैं एक बार, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूं क्या? No, sir. मैं एक बार दिखा देता हूँ रिश्ता कि 8 बार कैसे आ रहा है। यहाँ पे डियर 1 3 आ सकता है। Yes, sir. यस सर, रेट कर दीजिए। हाँ, रेड कर देते हैं। राहुल आप कहेंगे नहीं भी करेंगे हम। उसके बाद क्या आ सकता है, 2 4 आ सकता है। यस सर। यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए थे 3 1 भी आ सकता है ना, 3 1 आ सकता है, और 3 5 भी आ सकता है।
ठीक है, यही यस एक सर, बढ़ 3 गया। 5 में। उसके बाद 4 6 भी आ सकता है और 2 4 भी आ सकता है। ठीक है, तो यही यस 2 सर, 2 बढ़ 4 गया भी आ है। सकते। 3 यस वाले सर। सिचुएशन में ये नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें हो सकता है। 5 3 भी आ सकता है और उसके बाद 6 4 भी आ सकता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। टोटल कितना होगा? 8 8। तो 8 डिवाइडेड बाय 36। तो वो 6। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 8 डिवाइडेड बाय 36। आपका अली सा आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार रिश्ता। आई थिंक आसान हो गया है थोड़ा आप लोग के लिए। यस Two सर। dice are thrown. Two dice are thrown simultaneously. Find the probability that the sum of points on the two dice would be 7 or more. सेम क्वेश्चन किए थे 7 और मोर वाला डियर, किए थे ना हम लोग? तो उसी में आप कलर कीजिएगा, इसको होमवर्क में लिखिए। उसमें आप सिंपल स्पेस को कलर करते या अंडरलाइन करते जाइएगा, और हर एक के लिए सिंपल स्पेस आपको बनाना है डियर, देखना है। एक बार भी बनाएंगे तो काम यस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 बार आई थिंक 21 बार आ रहा है कि क्या आ रहा है, देख लीजिएगा। 21 बार टोटल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। What is the chance of picking a spade or an ace, not of spade, from a pack of 52 cards? ये क्या कर रहा है कि व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग स्पेड। स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13। और एन एस नॉट नॉट स्पेड फ्रॉम। नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 22। तो एस कितने होते हैं टोटल? 4 बार। Eight. यस Yes, सर। sir. इक्का कितना होता है? 4 बार। और स्पेड कितना होता है? यस 13। तो 13 और 4 17। लेकिन 17 नहीं लेंगे डियर, क्योंकि एस जो है स्पेड का वो यहाँ काउंट हो गया है। तो टोटल कितना होगा? 13 3 16। तो 16 डिवाइडेड बाई 52 यानी कि 4/13। डियर ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा होगा। तो स्पेड कितने बार आता है? 13 बार। और एस कितने बार आता है? 4 बार। तो 13 4 17। लेकिन एक एस जो है वो तो स्पेड में भी आ गया होगा, तो उसको नहीं लेंगे। तो 13 यस 3 सर। 16। तो 16/52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब डाई वाला आ गया। अभी डाइस तो कल ही लिए यहाँ पे शायद नहीं। वो यहाँ पे डिजिट क्या है? नंबर। यहाँ पे क्या बोल रहा है डियर, एक बार पढ़ लीजिए ना। क्वेश्चन पढ़िए ना एक बार। Yes, sir. Find the probability that a 4-digit number comprising the digits 2, 5, 6, and 7 would be divisible by 4. डियर इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा मुझे कि डिविजिबल बाय 4 कैसे होता है और वो कौन कौन सा आता है। डिविजिबल बाय 4 वही होता है जिसके लास्ट में 2 डिजिट क्या होता है? 4 से डिवाइड होता है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या होगा, मर्ज हो जाएगा एक बार। उसके बाद यहाँ पे यस कुछ सर। कमिटी वाला भी क्वेश्चन है, ये 5C करके कुछ क्वेश्चन है ये। तो इसको भी सॉल्व, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल करना, तो इसको भी कुछ यूनिक तरीके से करते हैं। तो ये 5th और 6th क्वेश्चन आगे करेंगे, उसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। तो अभी 4 तक जो पढ़ाए हैं 4 तक वो क्वेश्चन कीजिएगा, और पूरा 4 तक पूरा होमवर्क में है, यानी स्टडी मटेरियल पूरा 4 तक कीजिएगा। और जो मैं आज अपने स्लाइड से करवाया हूँ वो भी शेयर कर दूंगा, तो उसको एक बार भी देखिएगा। ठीक है डी? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। डियर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि इतना नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ स्टेट में। मैं जो भी पढ़ के पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं सही लग रहा होगा तो। रिश्ता बताइए। सर नहीं क्लियर है। हाँ लिसा। सर आप बहुत अच्छे से बताए हैं। हाँ डियर, जैसे एक्चुअली क्या है कि मैं पहले खुद समझ रहा हूँ, तो मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आएगा मैं वो आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश यस करूंगा सर। कि 100% हम लोग 2 क्वेश्चन कम ही करें 10 क्वेश्चन में से, लेकिन 8 क्वेश्चन जो करे। अगर कार्ड का क्वेश्चन कर ले तो ऐसा नहीं हो कि कार्ड से क्वेश्चन छूट जाए। हम लोग डाइस का करें तो डाइस से क्वेश्चन छूट जाए। वैसे हम लोग कोशिश करेंगे 100% करेंगे, और एक एक पॉइंट स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन उठा के आप लोग को करवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है।
तो मिलते हैं कल। कल फिर यही टाइम रहेगा, 1 बजे से काउंट रहेगा, और स्टेट भी अभी डेली लेते हैं, कभी कैंसिल रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अभी मैं वो स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो आप लोग घर पे देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। और सर का क्लास होगा तो कीजिए। अभी आई थिंक सर का क्लास है, तो अभी एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके डियर, बाय।